हेलो एवरीवन, मैं राजेंद्र जांगीर हाजिर हूँ फिर से एक नया वीडियो लेकर। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हमने पिछले वीडियो में चर्चा कर ली थी कंटिन्यूटी की, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के बारे में हमने पढ़ा कि कोई फंक्शन है वो कंटिन्यू कब होता है, कंटिन्यूस कब होता है किसी बिंदु पर या किसी इंटरवल में। तो हमने बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लिया था। एक बार मैं बताना चाहूँगा कि कोई जो फंक्शन है, यदि हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें और पूरे ग्राफ को ड्रॉ करने में एक बार भी पेन या पेंसिल नहीं उठाना पड़े, तो हम कहेंगे वो जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है। ठीक है। अब हम कंटिन्यू के बाद डिफरेंशियबिलिटी की स्टडी करेंगे। उससे पहले यदि आप पीछे के वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कहूँगा कि पीछे के वीडियोस आप जरूर देखें, जिसमें हमने अभी तक जो डिस्कस किया है वो टॉपिक्स हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, फिर लीनियर इक्वेशन सिस्टम एंड इनवर्स मैट्रिक्स, और फिर उसके बाद हमने ये लास्ट जो टॉपिक पिछले वीडियोस का था वो कंटिन्यूटी, किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी अर्थात संतत होने की हमने स्टडी की थी। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, पीछे के वीडियो यदि आप देखना चाह रहे हैं तो जस्ट पीछे का वीडियोस कंटिन्यूटी के बारे में, वो यदि आपको देखना है तो यहाँ आई टैप है ऊपर कोने में, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और पीछे के वीडियोस आप यदि देखना चाहते हैं तो वीडियोस की लिस्ट में आप देख लें, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि कोई फंक्शन कंटिन्यू है तो ही वो डिफरेंशिएबल होगा। चलो थोड़ा इस प्रकार हम इसको समझ लेते हैं कि कोई पॉइंट है x इक्वल टू ए और फंक्शन है fx। अब हमें ये देखना है कि ये जो fx फंक्शन है वो पॉइंट x इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है या नहीं। डिफरेंशिएबल मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर इस फलन की एक अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके, उसे ही हम, यदि खींची जा सकती है तो हम कह सकते हैं कि x बराबर a पर फलन जो है वो डिफरेंशिएबल होगा, राइट। और या हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन इस पॉइंट पर ब्रेक नहीं आना चाहिए, उसमें टूटना नहीं चाहिए। नंबर 2, इस पॉइंट पर फंक्शन में कोई शार्प टर्निंग पॉइंट नहीं आना चाहिए। शार्प टर्निंग पॉइंट, या ये कह सकते हैं हम कि जो फंक्शन है वो अपनी दिशा एकदम से बदल रहा हो, दिशा बदल रहा हो उस पॉइंट पर, तो भी वो अवकलनीय नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, क्या क्या बोला मैंने कि ये जो फंक्शन है इस पॉइंट पर टूटा हुआ नहीं है, अर्थात कंटिन्यू होना चाहिए। पहली शर्त ये है कि फलन x बराबर a पर कंटिन्यू होना चाहिए, ठीक है। यदि कंटिन्यू नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सेकंड, यदि x बराबर a पर कंटिन्यू तो है लेकिन फंक्शन अपनी दिशा बदल रहा है, तो भी हम कहेंगे कि x बराबर a पर फलन अवकलनीय नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पर अवकलनीय होने का मतलब है उस पर अद्वितीय स्पर्श रेखा खींची जा सके। जैसे मैं यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ और उससे आपको क्लियर समझा रहा हूँ। मान लेते हैं ये जो ग्राफ है, सॉरी ये जो फंक्शन है, इसका जो ग्राफ है वो ये मान लेते हैं यहाँ ऐसे, और यदि एक पॉइंट ले लेते हैं इसमें, ये पॉइंट यहाँ पे, क्या डियर स्टूडेंट्स इसकी स्पर्श रेखा इस पॉइंट पर खींची जा सकती है? बिल्कुल खींची जा सकती है। क्या ये इस कर्व की ये जो टेंजेंट है क्या ये यूनिक है? बिल्कुल यूनिक है। इस पॉइंट पर तो यही इसकी स्पर्श रेखा आएगी, अन्य कोई स्पर्श रेखा नहीं आएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है, राइट। तो आप ऐसे देख सकते हैं, ये क्लियरली समझ में आ रहा है। यदि मान लो, दूसरा मैं ऐसे बता देता हूं कि फंक्शन यदि टूटा हुआ, जैसे
मैं यदि ऐसे लिख दूं, ये हम जानते हैं सिग्नम फंक्शन है, चिन्ह फलन, उसका ग्राफ है ये। अब यदि हमें ये देखना है इस ग्राफ के x इक्वल टू 0 पॉइंट पर क्या स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो देखेंगे। ये तो ब्रेक कर रहा है, यहाँ स्पर्श रेखा आएगी नहीं, स्पर्श रेखा संभव पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है इसका ग्राफ जो ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ टेंजेंट नहीं हो सकती। और जब डियर स्टूडेंट टेंजेंट नहीं है तो हम कहेंगे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो नॉन डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। तो कहने का मतलब ये है उस पॉइंट पर फलन कंटिन्यू होना चाहिए। चलो एक एग्जांपल और, एक मैं ग्राफ और ले लेता हूं, उससे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाए। देखिए मोड फलन, मॉडुलस फंक्शन आप अच्छी तरह जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसका जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार का होता है। तो आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू 0 की बात करें, ये मोड फलन मॉडुलस फंक्शन उसका ग्राफ है। यदि हम x इक्वल टू 0 की बात करें तो 0 पर इसमें शार्प टर्निंग पॉइंट आ रहा है। शार्प कह सकते हैं हम कि जो ये वक्र है कंटिन्यू तो है, कंटिन्यू है, नो डाउट ये कंटिन्यू है। मतलब यहां से हम ऐसे जाएं और इधर चले जाएं तो यहाँ टूटा हुआ ब्रेक तो कर ही नहीं रहा है ये फंक्शन जो है, ये ग्राफ जो है। लेकिन फिर भी हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है अपनी दिशा एकदम से बदल रहा है। शार्प टर्निंग पॉइंट है, दिशा बदल रहा है। पहले क्या थी इसकी दिशा, हम कह सकते हैं इसकी जो ग्रेडियंट है, प्रवणता है, वो -1 है और फिर +1 हो गई एकदम से। यहाँ तक तो -1 है और इसके आगे +1 हो गई, तो दिशा ये चेंज कर रहा है अपनी, एकदम से अपनी दिशा बदल रहा है। तो कहने का मतलब जहां पे दिशा बदलता है वहां भी जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, अवकलनीय नहीं होता है। तो यहाँ पे ये बिंदु, इस बिंदु x इक्वल टू 0 पर ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय नहीं है। बाकी प्रत्येक बिंदु पर ये अवकलनीय है। और अवकलनीय है मतलब इसकी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, स्वयं ये रेखा इसकी स्पर्श रेखा है प्रत्येक बिंदु पर, यहाँ पे 0 पर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपके अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ लिखा है यदि एक फंक्शन है y इक्वल टू fx और एक पॉइंट है x इक्वल टू a, इस पर ये जो फलन है इस पर हमें अवकलन ज्ञात करना है इसका। तो हमने सीखा है फर्स्ट प्रिंसिपल से पूर्व की कक्षाओं में। तो वो क्या होता है, a पर इसका अवकलन ज्ञात करना है, इसलिए इसको f डैश a से डिनोट करेंगे। और लिमिट h टेंड्स टू 0, ये लिमिट इसकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। और कौन सी लिमिट, f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। ये लिमिट यदि परिमित रूप से विद्यमान है, मतलब अनंत नहीं होनी चाहिए, परिमित होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए और एग्जिस्ट होनी चाहिए ये लिमिट, तो हम कहेंगे ये f डैश a है, अर्थात a पर इस फंक्शन का अवकलन है। ठीक है। अच्छा, a पर fx की स्पर्श रेखा की प्रवणता भी कहलाती है, ये भी हम जानते हैं। स्पर्श रेखा fx की a पर स्पर्श रेखा, जैसे अभी बताया था आपको, स्पर्श रेखा उसकी जो ढाल आएगी वो उसका अवकलन होता है। वक्र का अवकलन स्पर्श रेखा की ढाल होती है, प्रवणता होती है, ग्रेडियंट होती है, स्लोप होती है, एक ही बात है, कुछ भी कह दो। तो a पर fx की स्पर्श रेखा की प्रवणता ही होती है अवकलन। तो ये अच्छी तरह क्लियर कर लें कि किसी बिंदु पर फलन का जो अवकलन होता है वो उस बिंदु पर फलन की खींची गई स्पर्श रेखा की टेंजेंट की क्या होती है, प्रवणता होती है। कौन, अवकलन। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये था अवकलन, ये हमने पहले भी सीखा है। अच्छा, अब हम लेते हैं दायां अवकलज। ठीक है, राइट डेरिवेटिव लेते हैं हम। फलन fx के प्रांत का कोई बिंदु है a, इसका डोमेन है, डोमेन का कोई पॉइंट a है और उस पर हमें दायां अवकलज ज्ञात करना है। दायां अवकलज ऐसे व्यक्त करेंगे, देखो हमने दाईं लिमिट जो सीखी थी वो कैसे व्यक्त की थी डियर स्टूडेंट्स। दाईं लिमिट जो आई थी वो थी
डियर स्टूडेंट्स, दाई जो लिमिट थी उसको हमने कैसे लिखा था, एफ ए प्लस जीरो से, मतलब डैश नहीं लगाया, डैश लगा दिया तो दाया अवकलज हो गया। ठीक है, तो ये दाया अवकलज, ये दाया अवकलज है एफ डैश ए प्लस जीरो। ज्ञात कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले से। ये राइट डेरिवेटिव ज्ञात करने का, फाइंड करने का क्या है, फॉर्मूला है। लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बटे एच। ठीक है, तो ये तो हो गया दाया। फिर हम लिखते हैं सीधा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, नंबर 3 पे हम लिखते हैं बायां अवकलज, बायां अवकलज। डियर स्टूडेंट्स, वही फलन एफ एक्स के प्रांत का कोई बिंदु है ए, इस पॉइंट पर इसका बायां अवकलज ज्ञात करना है। तो हम लिखते हैं उसे एफ डैश ए माइनस जीरो, डैश लगा दिया, ए माइनस जीरो, ए पर बायां अवकलज है। तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो ज्ञात कैसे करेंगे, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए बटे माइनस एच। डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरह देख लें फॉर्मूला, इसमें ए प्लस एच है, इसमें ए माइनस एच है, यहाँ एच है तो इसमें माइनस एच है। तो ये दोनों लिमिट क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट होनी चाहिए, और वो भी एज फाइनाइट, परिमित रूप से ये विद्यमान होने चाहिए। अब हम लेते हैं नंबर 4 पे कि कोई जो फंक्शन है वो किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होगा। ये तो हमने ग्राफ द्वारा सीखा था, अब हम इसकी एक अल्टरनेटिव या ये कहें गणितीय रूप में इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 पे हम लिखेंगे फलन एफ एक्स पॉइंट एक्स इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल होगा, अवकलनीय होगा यदि, कब होगा अवकलनीय, डियर स्टूडेंट्स, यदि ए पर इसका दायां अवकलज एफ डैश ए प्लस जीरो बराबर हो ए पर इसका बायां अवकलज, दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, परिमित रूप से बराबर होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इसका मान अनंत आ गया, इसका अनंत आ गया, ऐसे नहीं, ऐसे बराबर नहीं होना चाहिए, परिमित रूप से बराबर होने चाहिए। तो यहाँ देखिए फलन एफ एक्स है और एफ एक्स का जो फलन है उसका जो डोमेन का एक पॉइंट है ए, उस पर फलन, ये फलन दिया गया है वो अवकलनीय डिफरेंशिएबल होगा। कब होगा, यदि ए पर दायां अवकलज और ए पर बायां अवकलज दोनों बराबर हो और परिमित हो। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो गया अवकलनीय का के लिए। यदि इन दोनों में से एक भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं है या दोनों लिमिट एग्जिस्ट है लेकिन इंफिनिटी है, तो भी ए पर हम कहेंगे ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। राइट, तो ये हो गया किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल कब होता है। ठीक है, फिर इसके बाद है वो नॉर्मली है, वो आप जानते हैं। जैसे मान लो ओपन इंटरवल ए बी, इसमें फलन अवकलनीय होगा, कब होगा, जब इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर फलन अवकलनीय हो। राइट, इस पॉइंट, इस इंटरवल के प्रत्येक पॉइंट पर, प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। फिर इसके बाद नंबर 6 पे जैसे हमने कंटिन्यू में पढ़ा था वही सेम है। क्लोज इंटरवल ए बी है, उसमें फंक्शन, उसमें जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए पर तो इसका दायां अवकलज विद्यमान हो, बी पर इसका बायां अवकलज विद्यमान हो, और हम कह सकते हैं कि एफ डैश ए प्लस जीरो विद्यमान हो। फिर हम कह सकते हैं एफ डैश बी माइनस जीरो विद्यमान हो, बी पर बायां अवकलज। और फिर हम कहेंगे ओपन इंटरवल ए बी में, ए बी के प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय हो। तो हम कहेंगे ये क्लोज इंटरवल ए बी में ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ओके, इसमें इतना ही था। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यदि मैं आपको ये कहूं कि यदि कोई फलन किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो क्या 100% श्योर है कि वो कंटिन्यू होगा? निश्चित रूप से 100% वो कंटिन्यू होगा। अब यदि इसका उल्टा बोलूं, क्या
कि कोई फंक्शन एफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, किसी बिंदु ए पर यदि वो कंटिन्यू है, संतत फलन है, तो क्या 100% श्योर है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। और इसका एक बहुत ही मजेदार एग्जांपल अभी आपको बताया था, मॉडुलस फंक्शन। मेरे स्टूडेंट्स, मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है, ठीक है। ये प्रत्येक बिंदु पर क्या है? संतत है। तो मेरे स्टूडेंट्स, प्रत्येक बिंदु पर संतत है, प्रत्येक बिंदु पर संतत है। मैं लिख देता हूं या बना देता हूं एक बार। ये डियर स्टूडेंट्स, ये है मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है। और देखिए प्रत्येक बिंदु पर ये कंटिन्यू है, कहीं भी ये टूटा हुआ नहीं है, देख सकते हैं आप। तो क्या ये प्रत्येक बिंदु पर अवकलनीय भी होगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक, यानी जीरो से पहले पहले जितने बिंदु है सब पे अवकलनीय है, उसके आगे भी सब पे ये डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन ये जो पॉइंट है जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो पर डियर स्टूडेंट्स ये कंटिन्यू तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ ये अपनी दिशा बदल रहा है, एकदम से अपनी दिशा बदल रहा है। इसलिए इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो कंटिन्यू है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? यदि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर डिफरेंशिएबल है तो 100% श्योर है कि वो कंटिन्यू होगा उस बिंदु पर। और यदि कोई फंक्शन किसी बिंदु पर कंटिन्यू है तो ये आवश्यक नहीं है, 100% श्योर नहीं है कि वो उस बिंदु पर डिफरेंशिएबल भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये बात समझ में आई होगी। ओके, अब हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी पे, एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने कंटिन्यूटी पे एग्जांपल लिए थे, ऐसे हम डिफरेंशिएबिलिटी पे एग्जांपल ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। चलिए एग्जांपल ये ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ले लो एक एग्जांपल। माना एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स, जैसे अभी हमने ग्राफ में सीखा है, अब हम कुछ गणितीय रूप में सीख लेते हैं। मैथमेटिकल कंसेप्ट इसका क्या है वो देखते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स ये एक फंक्शन है और एट ए पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो, इस पर हमें इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। ठीक है, देखिए तो ये जो फंक्शन है x इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल है या नहीं, इसकी जांच करने के लिए हमें लेना पड़ेगा जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों इक्वल आने चाहिए और फाइनाइट आने चाहिए, तब तो ये हो जाएगा, नहीं था नहीं। तो देखते हैं तो हम लेते हैं x इक्वल टू जीरो पर, हिंदी में लिख देता हूं मैं, x इक्वल टू जीरो पर दायां अवकलज f डैश जीरो प्लस जीरो, डियर स्टूडेंट्स ऐसे व्यक्त करेंगे। ठीक है, प्लस जीरो तो हमेशा लगाते हैं, यहाँ a पर है तो a प्लस जीरो लिखते हैं, जीरो पर तो जीरो प्लस जीरो, तो f डैश। और ज्ञात कैसे करेंगे? लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ज्ञात करेंगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो प्लस h माइनस f जीरो बटे h। तो डियर स्टूडेंट्स लिमिट को हम ज्ञात करते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, फंक्शन में जहां x है वहां जीरो प्लस एच मतलब h रखना है, तो फंक्शन ये है तो मोड h, माइनस फंक्शन में जहां x है वहां जीरो रखना है, तो मोड जीरो की वैल्यू जीरो होती है बटे h। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो आ गया,
एच का मोड एच ही होता है, -0 तो एच आ गया बटे एच है। एच में एच का भाग देंगे, एच को एच से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाएंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि लिमिट हमें क्या रखनी है, जहां एच है वहां लिमिट 0 रखनी है। तो एच है ही नहीं तो 1 आ गया, 1 आ गया इसका मान। तो एक्स बराबर 0 पर दायां अवकलज 1 है। अब देखिए हम बायां अवकलज ज्ञात करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 बायां अवकलज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश 0 माइनस 0 ज्ञात कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस एफ 0 बटे माइनस एच, ये आ गया। अब इसमें रखते हैं लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच होता है, तो फंक्शन में जहां एच है वहां माइनस, जहां एक्स है वहां माइनस एच रख दो, तो मोड माइनस एच माइनस 0 बटे माइनस एच। तो आगे लिमिट एच टेंड्स टू 0, माइनस एच का मोड हम जानते हैं एच होता है -0, तो एच ही आएगा बटे माइनस एच। एच में एच से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, और साइन माइनस का है तो -1। अब लिमिट लगाएंगे तो -1। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1 है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव वो -1। क्या दोनों इक्वल है? बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 दिस फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, राइट। तो देखिए अब यहाँ पे हमने ये भी सीखा है कि इस फंक्शन के x बराबर 0 पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे उस स्पर्श रेखा की ढाल कितनी है। देखो बाई तरफ से ढाल 1 है, सॉरी दाई तरफ नहीं, दाई तरफ। मैं यहां बना देता हूं दोबारा ऐसे। आगे की ओर मतलब 0 + 0, 0 से बड़े मानों के लिए ये जो स्पर्श यहाँ पे स्पर्श रेखा स्वयं ये रेखा आएगी, और इसकी जो ढाल है वो ढाल कितनी है, प्रवणता कितनी है, ग्रेडियंट इसकी वो 1 है। टेंजेंट इसकी स्पर्श रेखा, यह स्वयं ही स्पर्श रेखा ही है किसी बिंदु पर, और इसकी जो ढाल आएगी वो 1 है। क्योंकि यहाँ देख सकते हैं हम मोड हटाना हम जानते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू जब लिखते हैं तो ये आएगा x कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, -x कब, जब x लेस देन 0 हो। मतलब यदि x धनात्मक है तो मोड प्लस चिन्ह से खुल जाता है, और यदि x नेगेटिव है तो मोड माइनस चिन्ह से खुलता है। तो ऐसे हम पहले से जानते हैं, तो नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ देखिए यदि इसको y मान लो तो y इक्वल टू x, तो ये क्या आ गया, एक सरल रेखा जो मूल बिंदु से गुजरती है और जिसकी टेंजेंट की जो प्रवणता है वो 1 है, एक्स एक्स के साथ 45 डिग्री का कोण, तो 1। ऐसे ही मान लो दूसरी जो रेखा है वो y इक्वल टू -x है, y इक्वल टू -x, वो ऐसे आएगी ये वाली। इसकी प्रवणता कितनी है, इसकी -1 है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो डेरिवेटिव हमने ज्ञात किया है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही होती है। तो यहाँ पे ये हो गई दाईं ओर से प्रवणता हो गई 1, और ये -1 है बाईं ओर से प्रवणता। दाईं और बाईं तरफ से दोनों प्रवणताएं अलग अलग हैं, इसलिए हम कह सकते हैं इस पॉइंट पर ये जो फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, लेते हैं जल्दी ही अगला वीडियो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे अभी। तो अभी तो हमने क्या किया है कि एग्जाम्पल के तौर पे इसको अच्छे से क्लियर किया है, माइंड में सेट किया है। अब हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे डिस्कस करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। ओके, थैंक यू।